राजस्थान से राज्यसभा के लिए तीनों सीटों पर प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया है। राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचिव और चुनाव प्रभारी महावीर प्रसाद की ओर से तीनों प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया है। बीजेपी की ओर से चुन्नीलाल, साथ ही मदन राठौड़, वहीं कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी को मैदान में उतारा गया था। नाम वापसी का समय निकालने के बाद तीनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। चुनाव अधिकारी की ओर से इन प्रत्याशियों के एजेंट को प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। दरअसल माना यह जा रहा था कि 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में 2 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही थी। माना यह जा रहा था कि बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को भी उतार सकती है, क्योंकि बीजेपी को 16 विधायकों की ज़रूरत थी। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई थी। जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के कई विधायक भाजपा नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश करने में लगे थे। भाजपा के नेता भी इन विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश में लगे थे। माना यह जा रहा था कि बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को उतार सकती है और सेंधमारी कर सकती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बीजेपी की ओर से तीसरे उम्मीदवार को उतारा नहीं गया। अगर बात करें विधानसभा चुनाव में सीटों की, बीजेपी के पाले में 115 सीटें हैं तो कांग्रेस के पाले में 70 सीटें हैं। इस आंकलन लगाया जाए तो 2 सीटें पहले से ही बीजेपी के पाले में मानी जा रही थी और 1 सीट कांग्रेस के पाले में मानी जा रही थी। लेकिन सेंधमारी की चर्चा जिस तरह शुरू हुई, उसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि बीजेपी अपना तीसरा उम्मीदवार भी उतार सकती है। तीसरा उम्मीदवार उतारेगी तो 16 विधायकों को कैसे अपने पाले में लेकर आएगी, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन पूर्व में जिस तरह के हालात देखने को मिले, एक के बाद एक कांग्रेस के विधायकों के दिल्ली में जाने की चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद माना यह जा रहा था कि अब सेंधमारी शुरू हो चुकी है। लेकिन वक्त रहते ही अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी चलाई और उन विधायकों को अपने ही पाले में रोक लिया। उसके बाद माना यह जा रहा था कि अब गणित कुछ और देखने को मिलेगा, लेकिन गणित जो था वैसा का वैसा ही रहा। 2 सीटें राज्यसभा की बीजेपी के पाले में गई और 1 सीट कांग्रेस के पाले में गई। हालांकि जिस तरह सोनिया गांधी का नाम का अनाउंस हुआ था, उसके बाद चर्चा की जा रही थी, बीजेपी कई तरह के आरोप लगा रही थी कि सोनिया गांधी को लोकसभा चुनाव में उतरना चाहिए था। इतनी बड़ी लीडर है, उनको राज्यसभा में उम्मीदवार क्यों बनाया गया। लेकिन कांग्रेस का कहना था सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनी है। हालांकि निर्विरोध उनको निर्वाचित कर भी दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि अब राजस्थान में मजबूती मिलेगी, एक एक कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बहरहाल निर्विरोध निर्वाचित हो गई है सोनिया गांधी। अब कांग्रेस धरातल पर उतरकर कैसे काम करेगी, क्योंकि उनका तो पहले से ही कहना था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में राजस्थान में एक मजबूती प्रदान होगी। किस मजबूती के साथ अब कांग्रेस उतरेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।